घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो भक्तों? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें लड्डू गोपाल जी की छठी कैसे मनानी चाहिए और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो लड्डू गोपाल जी की जो छठी है वो उनके जन्म से 6 दिन बाद आती है, 6वें दिन, तो इसलिए इसको छठी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें लड्डू गोपाल जी की जब छठी मनानी है तो हमें हर चीज़ पीले रंग की इस्तेमाल करनी है। जैसे उनके वस्त्र हो गए, उनके भोग हो गया, तो वो सब हमें पीले रंग का ही प्रयोग करते हैं। तो छठी मनाने के लिए हमें कढ़ी और दही की सब्जी बनानी पड़ती है, कढ़ी और उसके साथ चावल। तो अब वो मैं भोग तैयार करूँगी, तो आप देखते रहिए इस ब्लॉग में। तो यहाँ मैंने देखो घिये के पकौड़े बना रही हूँ। तो पकौड़े की कढ़ी हमें तैयार करने के लिए सबसे पहले तो हमें घिया को छोटे छोटे करके उसके बाद उसके बेसन डाल के और कढ़ी तैयार करनी है। तो पकौड़े मेरे तैयार हो रहे हैं, तो आप भी ऐसे ही करिए। कोई भी आप बना सकते हैं जैसे बनाना चाहते हैं आप। तो मैं तो बना रही हूँ यहाँ पकौड़ों की कढ़ी, जो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को आज छठी पर भोग लगाऊंगी। आपको दिखाऊंगी कि आप भी छठी कैसे मनाएं। तो हमें ना ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। छठी हमें ज़रूर मनानी चाहिए क्योंकि जिन्होंने अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं और वो अपने घर में अगर उन्होंने लड्डू गोपाल जी का खीरे में जन्म किया हुआ है, जैसे उनका जन्म हुआ तो उन्होंने खीरे पास रखे या खीरे में डालकर लड्डू गोपाल जी का जन्म मनाया है, तो उनको छठी ज़रूर मनानी चाहिए। तो ये लड्डू गोपाल की जो छठी है तो ये 6वें दिन आती है। तो आप सब भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग तैयार करें और छठी मनाएं। तो बेसन की कढ़ी बनानी पड़ती है हमें, तो हमने यहाँ कढ़ी तैयार कर दी है। यहाँ पकोड़े तैयार हो रहे हैं मेरे। तो आप सब भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए छठी के लिए भोग तैयार करें, जो भी आप बनाना चाहते हैं। पर जो ये बेसन की कढ़ी होती है ये ज़रूरी होती है, तो आप भी बेसन की जो कढ़ी है वो ज़रूर बनाएं और अपने लड्डू गोपाल जी की अच्छे से छठी मनाएं। सरल विधि है, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से सरल विधि से आप अपने लड्डू गोपाल जी की छठी मना सकते हैं। तो छठी मनाने के लिए हम कुछ खास तो करना नहीं होता है, बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें करनी होती है, इन चीज़ों का हमें ध्यान करना होता है। तो छठी बनाने के लिए हम कढ़ी बना देंगे, बेसन की कढ़ी। उसके बाद हम चावल बना देंगे। तो चावल और कढ़ी, तो हमारी कढ़ी तैयार हो गई है बनकर। तो बेसन की कढ़ी पकौड़े जो बनाए थे वो इसमें डाल दिए। तो उसके बाद आप जो चावल बनाएंगे वो उसका भी भोग लगाएंगे, चावल और कढ़ी का भोग लगाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, बस कुछ खास करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब उसके बाद जब ये हमारी कढ़ी रेडी हो गई है, तो अब हमें लड्डू गोपाल जी को जो लड्डू गोपाल जी के साथ विधि हमें मनानी है, किस विधि रूप से हमने लड्डू गोपाल जी को छठी मनानी है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप घी ले लीजिए। घी आप कोई भी ले सकते हैं, पर अगर आपको गाय का घी मिले तो वो सबसे अच्छा माना जाता है, गाय का घी। तो लड्डू गोपाल जी को हमें मालिश करनी है। तो लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले हमें गाय के घी से मालिश, मैंने यहाँ गाय का घी लिया हुआ है। तो आपके पास कोई भी है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास गाय का होता तो सबसे अच्छा था। उससे लड्डू गोपाल जी को अच्छे से मसाज कीजिए, मालिश कीजिए।
मालिश धीरे धीरे कीजिए, आराम से कीजिए, कोई इतनी जल्दी नहीं है। आप धीरे धीरे अपने लड्डू गोपाल जी को मालिश कर सकते हैं। आप जितनी देर कर सकते हैं उतनी करिए। ये जो छठी होती है ये हमें 4 बजे के बाद शुरू करनी होती है। तो आप दिन में उनको दूध के साथ स्नान करा सकते हैं, जैसे आपका मन है वैसे करवा सकते हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी को ऐसे मालिश करें। मालिश धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है, आस्ता आस्ता अपने लड्डू गोपाल जी को मालिश करें। तो छठी मनाना ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मनाना। जिन्होंने अपने लड्डू गोपाल जी का जन्म बनाया है तो उन्हें छठी मनाना ज़रूरी है। हमारे लड्डू गोपाल जी, अब मेरे लड्डू गोपाल जी की मालिश कर रही हूँ मैं। तो इनकी अब मालिश हो गई है। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगी कि अब हमें क्या करना है। तो लड्डू गोपाल जी को हमें एक बर्तन लेना है। तो हमें बर्तन में 3 डुबकियाँ करानी हैं। जो हम कच्चा दूध लेंगे उसमें लड्डू गोपाल जी को हम 3 डुबकियाँ कराएंगे। डुबकी जो हम कराएंगे तो उसका ध्यान रखें कि आप बर्तन उतना सा लें जितना आपके लड्डू गोपाल आ सकते हैं उसमें। अगर आपके लड्डू गोपाल बड़े हैं तो बड़ा बर्तन लें, अगर आपके लड्डू गोपाल छोटे हैं तो छोटा लें। मैंने यहाँ छोटा बर्तन ले लिया क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल इतने बड़े नहीं हैं, वो छोटे हैं। तो कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें मैंने तुलसी का पत्ता डाल दिया है। तुलसी डालना ज़रूरी है। तो ऐसे ही ये 2 फिंगर इधर करके ऐसे, तो लड्डू गोपाल जी की जो गर्दन है वहाँ से उनको डुबकी कराइए। पूरा शरीर नहीं कराना चाहते आप तो नहीं कराइए। तो उनको धीरे से ऐसे बिल्कुल छुपा दीजिए। देखो मैं आपको छुपा के दिखा रही हूँ, ऐसे करके उनकी गर्दन छुपना चाहिए। ऐसे ही आप लड्डू गोपाल जी को 3 बार डुबकी करा दीजिए। 2 बार होगी और ये तीसरी बार डुबकी करा दी। ये 3 बार डुबकी होने के बाद आप लड्डू गोपाल जी को सादे पानी से स्नान करा सकते हैं। अगर आप चाहे और जो ये बच गया इसकी आप खीर या कुछ भी, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए ये लड्डू गोपाल जी को कभी इसका भोग ना लगाएं, जो दूध जिसमें डुबकी लगाई लड्डू गोपाल जी ने। तो आप सादे पानी से स्नान करा सकते हैं, सादे ने, लेकिन मैं कच्चे दूध से स्नान कराऊंगी उनको। पंचामृत स्नान जैसे होता है वैसे ही कराऊंगी मैं उनको। आप चाहें तो सादे पानी से उनको स्नान करा सकते हैं। उसमें कोई प्लेज नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है कि आपको ज़रूरी कच्चे दूध से कराना है। तो मैंने कच्चे दूध से स्नान करा दिया है। आपकी जैसी इच्छा होगी वैसे आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है। तो आप भी ऐसे ही कराएं। अब मैंने सादे पानी से करा दिया है। बस ये हमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि हमें क्या करना है। विधि रूप से हमें ये कार्य करने पड़ते हैं। तो अभी उसके बाद मैंने ले लिया लड्डू गोपाल जी का टॉवल। तो मैं लड्डू गोपाल जी को टॉवल से साफ़ कर दूंगी। आप भी ये जो पानी बचा है इसको पौधे में डाल दीजिएगा। तो उसके बाद लड्डू गोपाल जी को आती है वस्त्र पहनाने की बारी। तो सबसे पहले तो आप एक चौकी रख दीजिए, चौकी डालिए। चौकी पर आप ना पीला वस्त्र जुड़ा, मेरे छोटे कान है तो मेरी चौकी छोटी है, तो उस पे ना पीला वस्त्र, ये मैंने पीला वस्त्र डाल दिया है। आप भी पीला वस्त्र ज़रूर डालें। कोई भी कपड़ा डालें आप, कपड़ा डालें तो उस पर पीला ही होना चाहिए, चौकी पर की पीला कपड़ा ही डालें। तो पीला कपड़ा डालने के बाद अब लड्डू गोपाल जी को मैंने कर दिया विराजमान। तो उसके बाद लड्डू गोपाल जी को कोशिश करें कि जो भी आप वस्त्र पहनाएं तो उनको पीले होने चाहिए। अगर आपके पास पीले नहीं है तो अगर थोड़े से अगर उसमें डिज़ाइन पीला होगा या कुछ होगा वो भी आप पहना सकते। तो मेरे पास ये था पीले कलर में तो मैंने इनको पहना दिया है। कुछ खास नहीं है, जो है जितना बनता है उतना हम कर पाए। तो ये लड्डू गोपाल जी की माला थी, ये भी इनकी मैचिंग थी पीले कलर की। अब लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार की बारी है। तो जैसे आप डेली श्रृंगार करते हैं वैसे ऐसे ही कीजिए। ये भी इनकी पीले कलर की पगड़ी आ गई लड्डू गोपाल जी की। तो मेरे लड्डू गोपाल जी देख कमेंट में बताएं कि कैसे लग रहे हैं। तो ये पगड़ी थी, ये मैंने साइड कर दी है क्योंकि वो वाली पगड़ी इनको अच्छी लग रही है। तो वो भी पीले कलर की 2 पगड़ी थी। अब उनको आप लगा दीजिए चंदन का तिलक। तो तिलक जरूर लगाएं, इत्र जरूर लगाएं। ये जो चीज़ें हैं ये डेली आप यूज़ करते हैं तो ये डेली उनको जब भी कोई त्योहार हो या कुछ हो तो ये जरूर। अब इत्र लगा दिया है मैंने। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र जरूर लगाएं और उनको शीशा जरूर दिखाओ। देखो शीशे में लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो
आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही शीशा दिखाएं और देखें लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं। लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो गया है। अब आती है उनकी भोग की बारी। तो भोग तैयार हो गया है। यहाँ मैं एप्पल ले लिए हैं, सेब और कड़ी और चावल और बाकी मक्खन मिश्री का भोग तो वो ज़रूरी लगाना होता है। तो मैंने पूजा आरती की जो की उनकी वो कर ली है मैंने। तो आप ड्राई फ्रूट कुछ भी रख सकते हैं जो आपकी मन की इच्छा है, पर बस आपको ये ध्यान रखना कि जब की छठी बनानी है तो उसमें आपको बेसन की कड़ी ज़रूर बनानी है। तो बेसन की कड़ी ज़रूर बनाएं। उसके बाद आप लोग पूजा करने के बाद लड्डू गोपाल जी को मक्खन का भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद आप कड़ी और उनको वो भी दिखा दीजिए। तो ऐसे ही आप विधि रूप से लड्डू गोपाल जी की आसानी से पूजा कर सकते हैं। कोई ताम झाप या कोई ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें बस ध्यान में रखनी होती हैं, बाकी मुश्किल कार्य कोई है ही नहीं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को आप तिलक लगाना ना, काला टीका लगाना ना भूलें, नज़र उतारना ना भूलें। ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। उनकी नज़र उतारें, तिलक लगाएं। तो वो अब हमारे लड्डू गोपाल जी का भोग हो गया है। भोग में आपने देखा जो जो मैंने बनाया है, तो कुछ ख़ास तो नहीं किया है, लेकिन आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही भोग लगाएं। ज़्यादा नहीं कर सकते, आप जितना कर सकते हैं आप उतना कर दीजिए। ज़्यादा करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। आप सादी छठी बना सकते हैं। तो छठी में ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं होती। लड्डू गोपाल जी को इसके बाद झूला झुला दीजिए। झूला झुलाना ज़रूरी होता है। ये सब करने के बाद लड्डू गोपाल जी को आप झूला झुला दीजिए। तो झूला झुला दीजिए। थोड़ी देर बाद लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाइए। उसके बाद हमारे लड्डू गोपाल जी खुश हो जाएंगे और मस्त हो रहेंगे। तो सभी भक्तों को राधे राधे। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब भी बनाएं अपने लड्डू गोपाल जी की छठी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।